हमने पाइथन की स्ट्रिंग्स के बहुत अच्छे मेथड्स देखे, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग का जो कि आप लोगों को हैरान कर देगा और आप लोग भी पाइथन की इस ब्यूटी को अप्रिशिएट करोगे। एफ स्ट्रिंग्स एक ऐसा तरीका है पाइथन में जो कि आप लोगों को स्ट्रिंग्स के अंदर वेरिएबल्स को बहुत ही कन्वीनियंटली प्लेस करने में मदद करता है। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में, देखते हैं कि एफ स्ट्रिंग्स को कैसे बनाया जाता है। और ये पाइथन 3.6 वर्जन से हमको देखने को मिलता है पाइथन में। इतना बढ़िया फीचर पाइथन का है, चलिए इसको देखते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब यार एफ स्ट्रिंग के बारे में सबसे पहली बात मैं आप लोग को जो बताना चाहूँगा वो ये है कि ये यूज़ होती है स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग के लिए। एफ स्ट्रिंग ने एक्चुअल में एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया जो कि पाइथन प्रोग्रामिंग में थी, पाइथन प्रोग्रामर्स को फेस करनी पड़ रही थी, और वो थी स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग करते वक्त प्रॉब्लम। अब मैं आप लोग को बताता हूँ स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग क्या होती है। मान लो मेरे पास यहाँ पर लिखा हुआ है लेटर इज इक्वल टू, और मैंने यहाँ पर एक स्ट्रिंग बनाई और मैं लिखता हूँ हे माई नेम इज़, और इसके बाद मैं कुछ इस तरह से ब्रैकेट्स लगा देता हूँ, ठीक है। और ये करने के बाद मैं कुछ इस तरह से लिखता हूँ एंड आई एम वेरी, या फिर एंड आई एम फ्रॉम, और उसके बाद मैं कुछ इस तरह से ये लिख देता हूँ। अब मान लो होता क्या है कि कंट्री इज इक्वल टू मैं कर देता हूँ इंडिया, और उसी के साथ साथ मैं कर देता हूँ नेम इज इक्वल टू हैरी। तो मैं कुछ इस तरह से कर सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ लेटर डॉट फॉर्मेट, और फॉर्मेट एक मेथड होता है, एक स्ट्रिंग मेथड होता है, और मैं कह सकता हूँ नेम और कंट्री। तो अगर मैं कुछ इस तरह से करूँगा तो नेम की वैल्यू जो है वो इस ब्रैकेट में चली जाएगी और कंट्री की वैल्यू इस ब्रैकेट में चली जाएगी। कुल मिला के होगा क्या कि अगर मैं इसको प्रिंट करूँ, प्रिंट लेटर डॉट फॉर्मेट, तो होगा क्या, मुझे मिलेगा माई नेम इज़ हैरी एंड आई एम फ्रॉम इंडिया, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। तो क्या करा इसने, फॉर्मेट मेथड ने नेम को यहाँ रख दिया और कंट्री को यहाँ पर रख दिया, ठीक है। अब मान लो कुछ ऐसा होता कि मैं इसको कुछ इस तरह से देता कंट्री नेम, तब होता क्या, ये उल्टा हो जाता, ठीक है। कंट्री पहले, नेम बाद में, माई नेम इज़ इंडिया एंड आई एम फ्रॉम हैरी, जो कि गलत हो गया, ठीक है। तो इसको मैं फिक्स करने के लिए क्या कर सकता हूँ कि यहाँ पर नंबर डाल सकता हूँ। जैसे मैं जो पहली वाली मेरी वैल्यू दे रहा हूँ मैं फॉर्मेट के बाद, मैं 0 यहाँ लिख दूंगा, 1 यहाँ लिख दूंगा, तो कंट्री यहाँ पर आएगा और नेम यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो पहले पाइथन में स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग कुछ इस तरह से की जाती थी। देखो, हे माय नेम इज़ हैरी एंड आई एम फ्रॉम इंडिया। अब इस अप्रोच के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप इसको यूज़ नहीं कर सकते, अभी डेफिनेटली कर सकते हो, और आप लोग को पुराने प्रोग्राम्स में ये देखने को भी मिल जाएगा। प्रॉब्लम बस इतनी सी है कि ये कन्वीनियंस नहीं देता है। कहीं ना कहीं यार मुझे बहुत ज़्यादा कोड लिखना पड़ रहा है और उसके बाद भी मुझे समझना पड़ रहा है, अच्छा ये 0 है तो कंट्री यहाँ पर रखना है, अच्छा ये नेम है तो नेम 1 यहाँ पर है तो फिर नेम यहाँ रखना है। अगर 5-10 इसी तरह से इस फॉर्मेट को अगर हमने आर्ग्यूमेंट्स दे दी तो आप ढूंढते रह जाओगे कि कहाँ पर कौन से वेरिएबल की क्या वैल्यू आएगी। इसलिए इसको करने का एक आसान सा तरीका है एफ स्ट्रिंग, जो कि कुछ इस तरह से लिखी जाती है पाइथन में। आप पहले एफ लिखते हो फिर एक स्ट्रिंग बनाते हो, ये ऑटोमेटिकली पाइथन रिकॉग्नाइज कर लेगा एज एन एफ स्ट्रिंग, ठीक है। एफ स्ट्रिंग का मतलब ये होता है कि आप लोग अब अपनी स्ट्रिंग के अंदर वेरिएबल्स डाल सकते हो। तो जो हे माई नेम इज़, ये मैंने लिखा यहाँ पर, इसको अब मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ कि डायरेक्टली यहाँ पर वेरिएबल डाल सकता हूँ। मैं यहाँ पर नेम डाल सकता हूँ वेरिएबल, और यहाँ पर मैं क्या डालूंगा, मैं यहाँ पर कंट्री डाल दूंगा, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली ये स्ट्रिंग जो है पाइथन एज एन एफ स्ट्रिंग रिकॉग्नाइज कर लेगा सबसे पहले। तो उसके बाद पाइथन कहेगा ओके, क्योंकि आपने एफ स्ट्रिंग यूज़ किया है और आपने करली ब्रैकेट्स के अंदर नेम लिखा है, इसलिए लेट मी पॉपुलेट द वैल्यू ऑफ नेम। नेम की जो भी वैल्यू है, जो कि इस केस में हैरी है, वो यहाँ पॉपुलेट कर देते हैं, ठीक है, कर दिया पॉपुलेट। एंड आई एम फ्रॉम कंट्री की भी वैल्यू को लेट मी पॉपुलेट इट, ठीक है, तो यहाँ पर इंडिया आ जाएगा। दैट्स अबाउट इट, ठीक है। इतना सिंपल है एफ स्ट्रिंग। अब यहाँ पर मैंने पहले आपको स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग के बारे में बताया कि भाई इस तरह से आप लोग कर सकते हो। अब .2f लगाने से पता है क्या होता है कि अगर मैंने यहाँ पर प्राइस :.2f ऐसे लिख दिया तो होगा क्या कि जो प्राइस की वैल्यू है, जैसे कि मैं आपको इसको ज़रा प्रिंट करके दिखाता हूँ, और मैं मान लो 49.099999 लिखूँ तो सिर्फ 2 डेसिमल प्लेसेस ये लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो सिर्फ 2 डेसिमल प्लेसेस इसने लिए, 49.10। तो इस तरह के काम भी किए जा सकते हैं। अगर आप लोग एक फ्लोटिंग वैल्यू के सिर्फ 2 डेसिमल्स लेना चाहते हो तो ले सकते हो, ठीक है। प्राइस .2f मैंने कर दिया यहाँ पर। तो इस तरह से आप लोग जो है यूज़ कर सकते हो एफ स्ट्रिंग को कन्वीनियंटली। अब यही चीज़ अगर मुझे एफ स्ट्रिंग से लिखनी होती ना, तो मैं सिंपली क्या करता कि इसको एफ स्ट्रिंग बना देता, और उसके बाद में क्या करता, txt इज इक्वल टू ये लिख दिया मैंने, और ये कह रहा है अनडिफाइंड वेरिएबल प्राइस। तो मैं एक काम करूँगा, यहाँ पर प्राइस की वैल्यू को डिफाइन कर दूंगा Ctrl+X करके, इसको करता हूँ कमेंट आउट, और अभी मैं अगर रन करूँगा इसको तो आप लोग यहाँ पर देखो कि फॉर ओनली 49.
एक मिनट, ये क्या हो गया, मैंने प्रिंट नहीं किया क्या TXT को, प्रिंट TXT करना है यार। तो मैंने जैसे ही प्रिंट TXT किया, आप देखो यहाँ पर फॉर ओनली $49.10 आ गया। यानी कि जो काम हम पहले फॉर्मेट से करते थे, इंक्लूडिंग ये .2f वाली बात की, यार अगर सिर्फ 2 डेसिमल पॉइंट्स मुझे चाहिए तो मैं कोलन लगा के और स्पेस दे के .2f .3f लिख सकता हूँ। ये तक मैं कर सकता हूँ एफ स्ट्रिंग के साथ। तो यही चीज़ एफ स्ट्रिंग में मैं कुछ इस तरह से कर सकता हूँ कि यार एफ लगा लिया, डबल कोट्स लगा लिए, इसके अंदर मैंने अपनी स्ट्रिंग लिख दी और कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैंने अपने वेरिएबल्स डाल दिए। आई होप कि आप लोग को ये चीज़ समझ में आई। अब ये न्यूली इंट्रोड्यूस किया गया है पाइथन 3.6 ऑनवर्ड्स, ये भी बात आपको पता होनी चाहिए। और आप लोग यहाँ पर डायरेक्टली वेरिएबल्स इंसर्ट कर सकते हो। डू रीड इट, एक बार रीड करना इसको, मैंने लिखा है। अगर सिर्फ आपका एक वेरिएबल भी है, जैसे कि इस केस में आप देखो, अगर आप एक स्ट्रिंग बनाना चाहते हो विद वैल्यू 60 इनसाइड ऑफ इट, आप बना सकते हो, ठीक है। आप सिंपली इस तरह का काम कर सकते हो और आपको जो है ये मिल जाएगी 2 × 30 इवैल्यूएट होके एक स्ट्रिंग के तौर पर मिलेगा आपको। और आई होप कि ये चल जाए। आई थिंक यहाँ पर एक ब्रैकेट मिसिंग है, आई विल फिक्स इट, मैं इसको फिक्स कर दूंगा। मैंने ब्रैकेट एक्चुअली गलत जगह लगा दिया है, तो ये चीज़ फिक्स कर दूंगा मैं। तो कुल मिला के क्या होगा कि 60 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, आप देख सकते हो। और अगर मैं इसका टाइप प्रिंट करूँ ना, तो डेफिनेटली इट विल बी अ स्ट्रिंग, क्योंकि एफ स्ट्रिंग स्ट्रिंग ही होगा। रन किया और आप लोग देखना यहाँ पर क्लास str देखने को मिल रहा है कि यार इसकी जो क्लास है वो स्ट्रिंग है। तो यही होती है एफ स्ट्रिंग। पाइथन के अंदर हम लोग एफ स्ट्रिंग को यूज़ कर सकते हैं बड़ी बड़ी स्ट्रिंग्स जिसमें हम वेरिएबल प्लग करना चाहते हैं अपने, बस कर्ली ब्रेसेस लगा के हम लोग जो है इसके अंदर अपने वेरिएबल्स को डाल सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गई। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो कि मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ वो ये है कि अगर मान लो कि आप इस चीज़ को लिटरली प्रिंट करना चाहते हो, लिटरली मतलब कि ये जो लिखा हुआ है ना यहाँ पर, हे माई नेम इज़, मैं बिल्कुल यही चीज़ यहाँ देखना चाहता हूँ। जैसे यहाँ पर इसने वैल्यू से रिप्लेस कर दिया नेम की, यानी कि जो हैरी था वो आया इस वेरिएबल से, यहाँ से आया हैरी, नेम की वैल्यू हैरी थी, तो वो पॉपुलेट हो गई मेरी स्ट्रिंग में। अब मान लो मैं चाहता हूँ कि मैं लिटरली ये शो करूँ, यानी कि आपके आउटपुट में ये शो हो हे माई नेम इज़ कर्ली ब्रैकेट्स, और ये मान लो मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ, वी यूज़ एफ स्ट्रिंग्स लाइक दिस। मान लो मैं दिखाना चाहता हूँ, ये एक प्रोग्राम के बीच में मैं प्रोग्राम लिख रहा हूँ कि भाई मैं एफ स्ट्रिंग ऐसे यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैं लिटरली नेम ये प्रिंटेड यहाँ पर देखना चाहता हूँ। अगर मैं इसको अभी रन करूँगा तो ये मुझे नेम की जगह वैल्यू रिप्लेस करके दे देगा। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, माई नेम इज़ हैरी एंड आई एम फ्रॉम इंडिया, वी यूज़ एफ स्ट्रिंग लाइक दिस, हे माई नेम इज़ हैरी एंड आई एम फ्रॉम इंडिया। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि ये एज इट इज़ डिस्प्ले हो जाए तो मैं ऐसे कर लूँगा इसको, ठीक है, इस तरह से कर्ली ब्रेसेस में लगा दूंगा। और आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि अब मैं इसको अगर रन करूँगा ना, तो आप लोग देखना ये एज इट इज़ देखो शो कर रहा है मुझे। तो अगर आप चाहते हो कि आपके जो कर्ली ब्रैकेट्स हैं वो दिखें आपकी स्ट्रिंग में, तो आपको डबल कर्ली ब्रैकेट्स लगाने पड़ेंगे इस तरह से। तो ये बात कई लोगों को नहीं मालूम होती है, वो स्ट्रगल करते हैं। और अपने पाइथन प्रोग्रामिंग कैरियर के एक पॉइंट पर आप लोग आओगे जब आपको लगेगा कि हाँ यार ये चीज़ यूज़फुल है, मुझे चाहिए ये। और जब आपको चाहिए होगी तो आप कहोगे यार एफ स्ट्रिंग तो जो है वेरिएबल को रिप्लेस कर देती है, हाउ डू आई रिटेन माई एफ स्ट्रिंग एज एन एफ स्ट्रिंग, जैसे रॉ एफ स्ट्रिंग मेरी दिखती थी वैसे कैसे प्रिंट करूँ। तो ऐसे आप प्रिंट कर सकते हो। अगर आप लोगों ने अभी तक प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है पाइथन की, तो इसको ज़रूर एक्सेस करना। यहाँ क्लिक करके इसे बुकमार्क करें अभी के अभी, और यहाँ क्लिक करके इसको सेव करें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।